परसेप्शन कितने रह गए हैं, बस मुकाएं, टाइम भी थोड़ा। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हैव डिफरेंस ओपिनियन, हमारी राय किसी चीज के बारे में मुख्तलिफ होती है। द वेरी परसेप्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल गिव राइज टू नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाँ, ये एक रुकावट है। वी ऑल हैव आवर ओन प्रेफरेंसेस, हमारी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, बतौर इंसान हम सब मुख्तलिफ हैं, वैल्यूज हमारे इकदार मुख्तलिफ हैं, हमारे रवैये मुख्तलिफ हैं, ओरिजिन्स हम मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, और लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारी जिंदगी के तजर्बात मुख्तलिफ हैं। और ये सारी चीजें लोगों के साथ जो हमारे तल्लुकात थे, इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मिल के बेटा हमारे क्या तजर्बात को क्रिएट करती है, और उन तजर्बात की बुनियाद पे हमारी परसेप्शन जो है वो बनती है। अब फैक्टर कौन से? डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। आप देखें कि मैंने अभी शुरू में बात की, मैं ये बात करता भी इसलिए हूँ कि सारे ये चूंकि हमारे मुआशरे का हिस्सा है और हमें इनसे वास्ता पड़ता रहता है कि हर एक के नजदीक मोहब्बत के मतलब वक्रा वक्रा है, अलग अलग है। ठीक है, हर एक के नजदीक दोस्ती का मतलब अलग अलग है। कुछ लोग समझते होंगे कि दोस्ती 24 घंटे साथ रहने का नाम है, कुछ लोग समझते होंगे दोस्ती बुरे वक्त में साथ काम आने का नाम है, कुछ समझते होंगे कि ये बंदा याद ही उस वक्त करता है कि जनाब जब इसको काम पड़ता है, तो ये कौन सा दोस्त है, ये तो काम के लिए याद करता है। ठीक है, सो इसलिए हर एक के नजदीक जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा, जो परसेप्शन है चीजों की, वो डिफरेंट है। ठीक है। सैयद फाखर जाकर साहब, आप अभी आए हैं लास्ट 7 मिनट में, एंड रियली सॉरी इशू से मैंने जी बेटा वो कर लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले जी। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डिफरेंट है, हमारी परसेप्शन बेटा चीजों के बारे में, हम परसीव किस तरह से करते हैं किसी चीज को, तो वो हम में से हर एक की थोड़े बहुत फर्क के साथ डिफरेंट है। तो डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, हकीकत क्या है इसकी, मसलन अभी हम अगर बात करें बेटा परसेप्शन की, जरा देखें कि एक ही वक्त में एक शख्स हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ अरसा गुजरने के बाद या कुछ हालात गुजरने के बाद उस शख्स से हम बात करना भी पसंद नहीं करते। क्या वो चेंज हो गया है, हम चेंज हो गए हैं, या वो भी वैसे का वैसा है, मैं भी वैसे का वैसा हूँ, सिर्फ हमारी परसेप्शन चेंज हो गई है एक दूसरे के बारे में। ठीक है, सो इसी तरह से अभी ये जो जिस सिचुएशन से बेटा हम गुजर रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो कोरोना वायरस के हवाले से जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि उनके पास 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन है, कितने परसेंट लोग? अब आप देख लें, जितने मुंह उतनी बातें, हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन है। अभी तक हमारे पास कुछ सॉलिड नहीं, ये जो लोग सारे गलियों में सड़कों में फिर रहे हैं वो भी लोग हैं, जो लोग बिल्कुल एक टाइम भी घर से नहीं निकले वो भी लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं, कुछ, हर एक की अपनी अपनी परसेप्शन है। क्यों? इसलिए कि कोई ये समझ रहा है कि जनाब वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहा है। बिलावल बेटा रियली सॉरी, आप आखिरी 4 मिनट 5 मिनट में आए। सो हर एक की परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है बेटा। सो डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ रियलिटी, डिफरेंट रियलिटी कुछ और है, लेकिन हम हर कोई हम में से अपने अपने तौर पे उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूज, एटीट्यूड एंड ओपिनियन, हमारे हमेशा ख्यालात, हमारी इकदार वो मुख्तलिफ होती हैं, और इसी तरह से हमारी परसेप्शन भी लोगों की उसके उन इकदार के हवाले से मुख्तलिफ होती है। जैसे मैंने बेटा कल्चर में भी ये बात की थी, जैसे जैसे कल्चर डिफरेंट है वैसे वैसे हमारी परसेप्शन डिफरेंट है। जैसे जैसे जिस जिस खानदान से हम तल्लक रखते हैं, जिस मजहब से तल्लक रखते हैं, जिस मुल्क से तल्लक रखते हैं, हमारी परसेप्शन डिफरेंस है, हमारी वैल्यूज और है, हमारे इकदार और हैं। सो इस लिहाज से समटाइम हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम पेश आती है परसेप्शनल बैरियर्स की वजह से, कि लोग जिस तरह से बात को परसीव करते हैं वो अपनी बेटा अंडरस्टैंडिंग और अपनी वैल्यूज के मुताबिक करते हैं, और जिस तरह से हम देखते हैं वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उससे डिफरेंट होता है, ओपिनियन डिफरेंट होता है। अब इसका हल क्या है? अब लोगों को सुनना शुरू करें। इसकी एक मिसाल मैं और आपको देता चलूं, हम सारे लोग माशाल्लाह फैमिलीज वाले हैं, खानदान वाले हैं। आप देखेंगे कुछ फैमिलीज में होता है कि किसी के चाचे के साथ, किसी की मामे के साथ, किसी की फूफी के साथ, किसी की खाला के साथ नहीं बनती, और वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। अब आपने कभी उनसे, आपको वो परसेप्शन कहाँ से मिली? आपने परसीव कर लिया हुआ है अपने घर वालों से, या बड़ों के मसाइल थे तो आपने ऐसा ही परसीव कर लिया कि हाँ वो गलत है। लेकिन आप जरा एक लम्हे के लिए दिल पे हाथ रख के सोचें कि आपने कभी उनसे गुफ्तगू की? क्या आपने कभी उनको जाके सुना? क्या आपने कभी उनसे बातचीत की? आपने उनको समझने का मौका दिया? नहीं दिया। तो वो हमने सब पहले ही परसीव किया होगा कि नहीं ये तो बंदे ही गलत हैं, इनसे तो बात करनी, इनसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है, हालांकि हमने बात उनसे कभी नहीं की। सो जब आप जरा इस बात को एज ए एक्सपीरियंस करके देख लें कि जिससे आपकी कोई पिछले 2 4 5 10 साल से नहीं बातचीत, आप जरा खुद उनके पास चले जाएं, एक दफा उनसे बात करें, 2 दफा उनके पास बैठ के बात करें,
आप देखेंगे कि आपकी परसेप्शन उनके बारे में चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे यार मैं तो कुछ और सोच रहा था, ये तो कुछ और है। ठीक है? सो ये क्या है कि आप जब लोगों को सुनना हमने अब देखिए मैं भी खुद चुप हूँ, आप भी चुप हैं, हमने एक-दूसरे के बारे में एक रवैया बनाया हुआ है, गली है, मोहल्लेदार है, कोई हमारा हमसाया है, कोई नमाज़ी है, कि बस हमने उसके बारे में एक बात तय कर ली हुई है, परसीव जो हमने किया वो उसी पे कर दिया। लेकिन जब आप उसके साथ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बैठ के एक-दूसरे को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी परसेप्शन जो है वो उस हवाले से चेंज हो जाएगी। क्लैरिफाई इफ देयर कन्फ्यूजन अगर कोई मसला है। जी बेटा अली रेहान, पुत्र टाइम कम है, मैंने खत्म करना है। जी। सर मैं बस ये बता रहा था कि बिलावल का मैसेज आया था, वो बोला था कि लाइव नहीं है इसलिए उसने लेट ज्वाइन किया है। यार मेरा पुत्र ये तो वो बात आपने मुझे बहुत शुरू में भी बता दी थी। ओके थैंक यू थैंक यू। देखो ना जेड़ा साडा असल मकसद है वो पुत्र विच रह जाता है। जी क्लैरिफाई इफ देयर इज कंफ्यूजन। तो अगर कोई बेटा मसला है, बात है, आप देखेंगे एक सीटिंग में बात नहीं हुई, दूसरी में, तीसरी में, आप बिल्कुल मेरा ये तजर्बा आप करके देख लें। ठीक है? आप दूसरी, तीसरी सीटिंग में आपके मसाइल हल चुके होंगे। एक दूसरे के ख्याल में जो परसेप्शन हमने कैंप की हुई थी, वो हमारी चेंज हो गई। तो स्टे लोगों को थोड़ा-सा मौका दें, थोड़ा तहम्मुल के साथ, ठीक है? बात सुनने का, बात करने का, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा वेट करें चीज़ों का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँगे। जी अली रेहान। जी भाई। तो सर मेरा क्वेश्चन नहीं है। आपका हैंड रेज़ है बेटा। सर कामरान का है। मोहम्मद कामरान। यस सर, आपने भी कहा कि जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बनती, आप उनको सुनने का मौका दें, आप उनसे बात करने का मौका दें। लेकिन जब हम उनसे अक्सर बात ऐसे होता है सर, अगर हम उनसे बात करना चाहिए और फिर बाद में सर कुछ लोग कहते हैं आप टाइम मिल के बात करने का, अब क्या हुआ है, इस तरह बातें करते कोई काम है मेरे से, इस तरह सर फिर इसके मामले में क्या किया जाए? तो वो आप क्लियर करेंगे ना, आप क्लियर करेंगे। वो देखो वो जो परसीव करके बैठा हुआ है कि ये मुझे कामरान तभी राब्ता करेगा जब इसको काम पड़ेगा। आज इसने मुझे फ़ोन किया, राब्ता किया, इनको काम होएगा। तो ये परसेप्शन गलत है। तो कम्युनिकेशन ने इसी आइस को ब्रेक करना है। इसी रॉन्ग परसेप्शन को हमने उनसे बात करके सही करना है और नहीं भाई मेरे पुत्र तू वीर है, भरा है, दोस्त है। यार जो हो गया तो वो गलत था, आप गलत समझ रहे थे, मैं ऐसा हूँ। ये कम्युनिकेशन से ही एक सीटिंग में नहीं बोलेगा, दूसरी में बोलेगा। आप पेशेंस के साथ चलेंगे। अगर वो कहे कि आ गया तेन याद ते तुसी अगो यार तो याद करना ही पड़ा है, तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। वो परसेप्शन और जो है ना वो खराब है। सो इसलिए बेटा आपने उस चीज़ को मौका देना है, स्टे करना है और उसके बाद लेके चलना है। जी साइकोलॉजिकल बैरियर अल्लाह करे ये हाँ जी। Psychological barriers to communicate are related with the limitations of the human body and the human mind, जो हमारे ज़हन और जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। मेमोरी, हमारी याददाश्त कमज़ोर है। तो डेफिनेटली अगर आपसे एक बंदा एक बात, दूसरी बात, तीसरी दफ़ा पूछ रहा है, तो उसमें भी आप उसको प्रॉब्लम ना करें। हो सकता है उसे बात याद नहीं रही। आप हेड हैं किसी चीज़ के, आपको बताया था आके कहता है सर मुझे याद नहीं रही। तो आप उसको ऐसे जब भी काम और तेरा बादाम खाया कर, तेनू याद नहीं रहता, तुझे अन्ने हो आ जाते जो मोटे सारे इतने इकट्ठे हो गए जो चाहे नहीं। भाई अगर उसका साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसको नहीं याद रहा, तो आप उसको एक दफ़ा याद करा दें, उससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ वो बैरियर ही रह जाएगा, वो मुड़ के आएगा ही नहीं, वो कहेगा मैं जाना है, देखो गाला काटता। सो ये इंसानी प्रॉब्लम है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। अगर कोई बंदा भूल गया है, बात करते हुए सामान लेने गया था, नहीं लेके आया, तो बजाय इसके कि आप उल्टा उस पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई करना शुरू कर दें, आप उसको एज़ ए बैरियर ट्रीट कर लें। चले कोई बात नहीं यार, दोबारा जाओगे तो फिर बेटा ले आना, कोई मसला नहीं, भूल गए हो, फिर क्या हुआ? अटेंशन, लोगों को तवज्जो दें, ठीक है? आप जब आप देखिए मेरी बात याद रखें, अगर आपके फादर हैं, मदर हैं, आपको दुनिया जहान की हर चीज़ खाने को दे दें, हर चीज़ ला के दे रहे हो, इस्तेमाल की, पैसा, ट्यूशन फीसें, लेकिन वो कभी आपसे बैठे नहीं आपके पास, आपसे पूछे नहीं पुत्र क्या हाल है, या आप उनसे कभी नहीं पूछे बेटा क्या हाल है। तो आप देखेंगे कि आपके दरमियान दूरियां बढ़ती जाएंगी, एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा जो कभी ब्रेक नहीं होगा। आप कभी भी फ्रीली उनसे बात नहीं, लोगों को तवज्जो दें बेटा, दूसरे रिश्तों को तवज्जो दें, अपने मतहत को तवज्जो दें। तो उनसे क्या होगा कि वो जो आपके फजूल किस्म के बैरियर क्रिएट हुए हैं वो नरम होंगे और आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। पर्सनल डिस्कम्फर्ट समटाइम ये होता है कि हम लोग ये सारी चीजें मैं एक ही साथ डिस्कस करता हूँ, आखिरी 4 मिनट है। इल हेल्थ, अनहैप्पी इमोशंस और पीपल स्टेट ऑफ माइंड। हमने जो खुद से मैं किसी तकलीफ में हूँ
और उस वक़्त मैं उस बात को समझ नहीं पाया। या मसलन फ़र्ज़ करें वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि ओनली द वेयरर नोज़ वेयर द शू पिंचेस, सिर्फ़ पहने हुए को पता है कि जूता कहाँ पे लग रहा है, दूसरा उसके दर्द को फ़ील नहीं कर सकता। सो समटाइम वो साइकोलॉजिकली किसी एक पॉइंट का कोई एक बंदा, 2-4 लोग किसी एक तकलीफ़ का शिकार हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे, सो उस वज़ह से उनको कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकी। किसी की नज़र वीक है, उसको बोल्ड नज़र नहीं आया, तो ये नहीं कि टीचर उसको डाँटना शुरू कर दे कि तेनू तो नज़र ही नहीं आता। आप उसको कम्फर्ट करें, उठा के पहली लाइन में बिठा दें। ठीक है? अगर आप वाक़ई ही अपने बच्चों को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप अगर किसी की डिसेबिलिटी है, सुनने से कोई मसला है, किसी को नज़र कम आता है, किसी को सुनाई कम देता है, तो आप उसको करीब कर लें बजाए इसके कि आप उसको दूर करें। तो ये इस तरह के अगर कोई घर से लड़ के है, आप देख रहे हैं मूड खराब है, उसको पास बुलाएँ, उससे बात करें, थोड़ा पुचकारें, प्यार करें, आप देखेंगे उसका मूड ठीक हो जाएगा। सो इस तरह की सारी चीज़ें ये हमारे साइकोलॉजिकल जो माइंड से रिलेटेड बेटा चीज़ें हैं, कि आपका जो है ना स्टेट ऑफ माइंड उस वक़्त ऐसी अच्छी नहीं होती कि आप लोगों को सुन सकें, उनसे बात कर सकें, कम्युनिकेट हो सके। अगर इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को आप रिमूव कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। कुछ पर्सनल बैरियर है बेटा, वो कौन से? कि मुझ में एतमाद नहीं है, मैंने सारी रात पढ़ा था, जब इंटरव्यू के लिए गया तो मैं वहाँ पे भूल गया। मैंने जब लिख रहा था, पेपर देना था तो मैं वहाँ पे भूल गया। क्या? कि मुझ में एतमाद नहीं था, मुझे लोगों को सामना करने का एतमाद नहीं था, मुझे क्राउड वहाँ ज़्यादा था, मुझे जो है वो वहाँ पे जाके परफ़ॉर्म करना नहीं आया। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप खुद जो है वो एतमादी का शिकार हो जाते हैं और आप सही तरह से बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। पर्सनल शायनेस, खुद आपका जो मैंने इसका मुख्तलिफ तर्जुमा किया था, झिझक, शर्मिंदगी, हया, कुछ भी चीज़ें, उनकी वजह से सम टाइम जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। इमोशंस पे हम डिटेल बात ये पर्सनल में इसलिए रखा है क्योंकि ये आपके साथ अटैच है। सो डिस्कम्फर्ट इन सेंसिटिव सिचुएशन और सम टाइम कुछ हालात इस तरह के सिचुएशंस इस तरह की सेंसिटिव होती हैं कि हम वहाँ पे ईज़ी फील नहीं कर रहे होते। तो ये सारे मसलन कुछ ऐसे जहाँ पे मैंने बात की कि आपका पीयर ग्रुप आप इवन के बच्चा है वो उसका फादर साथ नमाज़ पढ़ रहा है तो यकीन करें शायद वो भी ईज़ी होके ना पढ़ सके कि अब्बा मैंने भेजा हुआ है, मैं कितने गलत टीचर आपके साथ खड़ा हुआ है शायद तसल्ली से खाना ही ना खा सके। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जो है किसी हालत में सिचुएशन में पूरा कम्फर्ट फील नहीं कर रहे होते, तो आपको वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से बेटर नहीं हो सकती।